उपमेय, उपमा। जब प्रतीत और उपमा अलंकार साथ साथ हो तब उसे उपमेय उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण मुख स चंद्र और चंद्र स मुख। इस उदाहरण में प्रतीत मुख का चंद्र और उपमा चंद्र स मुख अलंकार साथ साथ है। वस्तुत जहाँ पहले उपमान और उपमेय के रूप में आई वस्तुएं बाद में परस्पर उलटकर उपमेय और उपमान के रूप में आती दिख पड़े वहाँ उपमेय योपन अलंकार होता है। उदाहरण प्रिय रूप तुम्हारा सुंदर है, व्यवहार तुम्हारा सुंदर है। फिर रूप सा मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पहली पंक्ति में आया रूप उपमेय है एवं व्यवहार उपमान, पर बाद वाली पंक्ति में रूप उपमान हो जाता है एवं व्यवहार उपमेय। अंतः उपमेय योपन अलंकार। संदेह। जब उपमेय में उपमान का संदेह हो तो उसे संदेह अलंकार कहते हैं। उदाहरण यह मुख है या चंद्र है। उपरोक्त उदाहरण में उपमेय मुख है जिसमें प्रसिद्ध उपमान चंद्र का संदेह स्पष्ट प्रचलित है। उदाहरण आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधन है दैहिक शक्ति जगाने को। रामधारी सिंह दिनकर के रश्मि रथी खंड काव्य में इन पंक्तियों में परशुराम के आश्रम में कर्ण आने का प्रयास है। इन पंक्तियों में कर्ण उपमेय है और उसमें वीरता और संन्यास उपमान का वर्णन किया गया है। अंतः संदेह अलंकार है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी। सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। मैथिली शरण गुप्त। अच्छा वाहिनी। यहाँ चिरहरण करते हुए दुशासन की मन स्थिति एवं संदेह वर्णित हुआ है। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसको कुछ समझ में नहीं आया। मैथिली शरण गुप्त। यहाँ कृषकाय उर्मिला को देख लक्ष्मण यह निश्चय नहीं कर पा रहा है कि यह वास्तव में उर्मिला है या उसकी छाया मात्र। निरख शत्रु की स्वर्णपुरी वह मुझे दिशा से भूल गई थी। नील जलधि में लंका थी या नभ में संध्या फूल थी। मैथिली शरण गुप्त। वह जागी है अथवा सोई मूर्छित है या स्वप्न मूढ़ कोई, नारी की अप्सरा या माया अथवा केवल तरु की छाया। सुमित्रानंद पद युगान छाया। 8वां उत्प्रेक्ष। जब उपमेय में उपमान की संभावना दिखे तब उसे उत्प्रेक्ष अलंकार कहते हैं। उदाहरण मुख मानो तो चंद्र है। उपरोक्त उदाहरण में उपमेय मुख में प्रसिद्ध उपमान चंद्र की संभावना दिख रही है। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मनो पहाड़ चिघाड़ उठा। रामधारी सिंह दिनकर। स्पष्टीकरण यह सिंह के समान दहाड़ते श्री कृष्ण में चिघाड़ते पहाड़ की संभावना व्यक्त की गई है। अंतः उत्प्रेक्ष अलंकार है। उत्प्रेक्ष। स्वर्णशालियों की कमलें थी दूर दूर तक फैल रही। शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गेल रही। जयशंकर प्रसाद। स्पष्टीकरण जल प्रलय की समाप्ति के उपरांत हिमालय के अंचल में दूर दूर तक धान के सुनहरे पौधे दिखाई दे रहे थे। ऐसे प्रतीत होता था कि मानो धान के पौधों की लंबी पंक्तियां शरद लक्ष्मी के मंदिर को जाने का मार्ग हो। यहाँ दूर दूर तक फैल रही स्वर्णशालियों की कमलों में शरद इंदिरा के मंदिर के मार्ग की संभावना व्यक्त की गई है। अंतः उत्प्रेक्ष अलंकार है।
कहती हुई यो तो उतरा के नेत्र जल से भर गए। हिम कणों में पूर्ण मानो हो गज गए पंकज गए। मैथिली शरण गुप्त ई चम चमात चंचल नयन बीच घूंघट पर झीन मानहूँ सुरसरिता विमल जल उछरल जुगमीन बिहारी। फ नील परिधान बीच सुकुमार खुर रहा मृदुल अंधकुला अंग खिला ही ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। जयशंकर प्रसाद कामिनी। तरनी तनुजा तट तमता तरुवर बहु छाए। झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। भरतेंदु हरिश्चंद्र। बार बार उस भीषण रौं से कांपती धरती देख विशेष मानो नील व्योम उतर हो आलिंगन के हेतु अशेष। जयशंकर प्रसाद कामिनी।